से जमानत मिली है। नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी गई है। 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा कक्ष में घुसे थे और उसके बाद अब ये फैसला सामने आया है। संसद की सुरक्षा में चूक का ये मामला, जिसमें अब बड़ा फैसला आया। 2 आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत दी गई है और 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा कक्ष में घुसे थे नीलम आजाद और महेश, इन दोनों को ही जमानत दी गई है, राहत दी गई है। लेकिन किन बुनियादों पर यह जमानत दी गई है और बेहद बड़ा मामला, इसमें सुनवाई लगातार जारी थी। 2023 का ये मामला और अब देखिए ये तस्वीरें, ये 2023 के उसी मामले की तस्वीरें हैं जब नीलम आजाद और महेश कुमावत इस कदर बीच में आए थे और उसके बाद अब इस मामले में इनको जमानत दे दी गई है। ये तस्वीरें 2023 का पूरा मामला, जिसमें लगातार सुनवाई चल रही थी और इसी बीच अब इस मामले में फैसला आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा भंग मामले में नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके और सम्मान राशि के 2 जमानतदारों पर रिहा किया है। इसके साथ ही जमानत देते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि वे ना तो किसी को इंटरव्यू दे सकते हैं और ना ही घटना से संबंधित कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। दोनों को 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। संसद सुरक्षा भंग मामले में नीलम आजाद और महेश कुमावत को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए राहत दे दी है, लेकिन इसी के साथ कुछ कंडीशंस भी हैं और ये फैसला निचली अदालत की जमानत याचिका खारिज करने के बाद हाई कोर्ट में दायर की गई अपील पर किया गया है। और साथ ही बता दें कि इसमें अब इस दौरान जो है ना तो सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े कोई पोस्ट साझा किए जा सकते हैं और ना ही कोई इंटरव्यू जो है इन दोनों के द्वारा दिया जाएगा। संसद सुरक्षा भंग करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने से पहले ये शर्तें रखी हैं कि कोर्ट ने साफ तौर पर यह बताया कि ना तो वो किसी भी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दे सकते हैं और ना ही इस घटना के बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी घटना के बारे में पोस्ट करने पर साफ मनाही है। बता दें कि 2001 के संसद आतंकी हमले की 13 दिसंबर 2023 को 22वीं बरसी थी। इस दौरान लोकसभा में कार्रवाई के दौरान आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डे ऑडियंस गैलरी से वेल के अंदर कूद गए। सांसदों की टेबल पर उछलते हुए स्पीकर की ओर बढ़ने लगे। आरोपियों ने इस दौरान जूते से स्मोक कैन निकालकर चला दिया। इसके बाद यहाँ पर साथ ही वहाँ नारेबाजी भी इन दोनों ने शुरू कर दी थी। इस दौरान उन्होंने सदन में पीले रंग का धुआं उड़ाया, जिसके कारण सदन में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच संसद परिसर में नीलम और अमोल को प्रोटेस्ट करते पकड़ा गया था। तभी से ये जेल में बंद थे। उसके बाद लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही थी और अब यहाँ पर इन 2 लोगों को जमानत पर छोड़ा गया है। संसद की सुरक्षा सेंध लगाने के आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ ये जमानत दी गई है। 2 तस्वीरें सामने हैं और इन 2 तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर में किस तरीके से ये पीले रंग का धुआं छोड़ा गया था। दूसरी तस्वीर में जब अचानक से स्पीकर की तरफ बढ़ने लगे थे, उस वक्त हंगामा बरपा था। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हुआ है। अनुभव शुक्ला और राजा पर 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला है आरोपी, जिसे मुठभेड़ में अब